हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डॉक्टर फोस्टर्स की समरी के बारे में। तो काला जादू सीखने वाला डॉक्टर फोस्टर्स को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो इसके बारे में ये एक कहानी है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर फोस्टर्स जर्मनी में रहने वाला एक वेल रिस्पेक्टेड स्कॉलर था। उसने चार चीज़ों में काफ़ी महारत हासिल की थी। लॉजिक यानी कि तर्क, मेडिसिन यानी कि दवाइयों में, लॉ यानी कि वकीलात में, और रिलीजन यानी कि धर्म में। लेकिन धीरे धीरे उसे इन चारों से बैरियत होने लगी और उसने काला जादू सीखने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों वायलस और कॉर्नियस के पास गया और उनसे काला जादू सीखने लगा। कुछ समय के बाद उसने अपनी विद्या से मेफास्टोफेलेस नाम के नरक में रहने वाले एक डेविल यानी कि शैतान को बुलाया। फोस्टर्स ने उससे कहा कि वह शैतानों के प्रिंस लूसीफर के पास जाए, जो नरक का मालिक भी था, और उससे फोस्टर्स की एक डील करवा दे। लूसीफर से कहे कि अगर वह मेफास्टोफेलेस को फोस्टर्स के पास 24 साल तक रहने दे, यानी कि 24 साल तक रहने दे, तो वह 24 साल बाद अपनी सोल को लूसीफर के हवाले कर देगा। ये सुनकर मेफास्टोफेलेस उसे चेतावनी देता है कि इस तरह की डील के बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फोस्टर्स उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वह सोचता है कि अगर मेफास्टोफेलेस 24 साल तक उसके साथ रहेगा तो वह उसके ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर सकता है। वह उसे लूसीफर के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद क्या होता है कि मेफास्टोफेलेस नरक में लूसीफर के पास जाता है और फोस्टर्स के ऑफ़र को उसके सामने उसकी रजूआत करता है। उसके सामने लूसीफर यह डील स्वीकार कर लेता है। वापस आकर मेफास्टोफेलेस फोस्टर्स को बताता है कि लूसीफर ने उसकी डील मान ली है और अब वह 24 साल तक उसके साथ रहेगा। फिर वह फोस्टर्स को डील का एक पर्चा देता है जिस पर वह अपने खून से हस्ताक्षर करता है, और इस तरह वह अपनी आत्मा शैतान के हाथों में बेच देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी जो बाजुएं हैं उस पर होमोफग ऐसा नाम अंकित हो जाता है, जिसका मतलब होता है हे मानव उड़ो, और इसका भी ये मतलब होता है कि जो काली शक्तियाँ होती है उसे पाओ उसे। मगर अब फोस्टर्स को अपने इस काम के लिए पछतावा होने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी मेफास्टोफेलेस उसे महंगे गिफ्ट देने लगता है। इससे फोस्टर्स खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब उसने सब ठीक ही कर दिया है और उसने जो सोचा था वो ठीक ही सोचा था। एक दिन मेफास्टोफेलेस उसे एक दुर्लभ मंत्रों की एक किताब भी दे देता है और कहता है कि उन्हें याद करके उनका प्रयोग करें। इसी बीच फोस्टर्स का नौकर, जिसका नाम था वैगनर, उसे भी उसकी किताब से कुछ स्पेल्स यानी कि मंत्र याद करने के लिए कर लेता है और उनकी मदद से रॉबिन नाम के एक क्लोन को अपने वश में कर लेता है और उससे तरह तरह के काम कराने लगता है। फोस्टर्स अक्सर मेफास्टोफेलेस से संसार के रहस्यों के बारे में पूछता रहता है। मेफास्टोफेलेस उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन जब फोस्टर्स पूछता है कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया है, तो मेफास्टोफेलेस इसे प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देता है। इससे फोस्टर्स को लगता है कि कहीं सच में उसका उत्तर गॉड तो नहीं है, जिस पर उसका विश्वास ख़त्म सा हो गया था। उसने सोचा था कि मेफास्टोफेलेस इस संसार के बनने का कोई और रीज़न बताएगा। फोस्टर्स फिर से डरने लगता है
और खुद पर शक और संदेह करने लगता है। लेकिन सभी मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर की सहायता से 7 डेडली सिंस को वहाँ बुलाता है और उन सब को देखकर फॉस्टस को लूसीफर की शक्ति पर फिर से विश्वास हो जाता है, क्योंकि लूसीफर ही इन 7 महापापों को कंट्रोल करता है, इसलिए वह हर शक्ति से जीत सकता था। धीरे धीरे फॉस्टस को अपनी पावर का घमंड हो जाता है। वह मेफिस्टोफेलिस के साथ दूसरे यूरोपियन देशों की यात्रा करने लगता है। वह रोम के पोप की चर्च में जाता है और अदृश्य होकर उनके धार्मिक जो कर्मकांडों में वो विघ्न डालता है। वह पवित्र भोज से खाना चुरा कर खाता है और पोप के कानों को मरोड़कर उसका मजाक उड़ा देता है। वह दिखाना चाहता था कि ईश्वर कुछ नहीं है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद दूसरे देशों के राजा और राजकुमार उसे अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। सबको उसकी शक्तियों की खबर हो गई थी। वे उसका जादू देखना चाहते थे और उससे दोस्ती रखना चाहते थे। एक दिन फॉस्टस को जर्मनी के बादशाह चार्ल्स वी ने अपने दरबार में इनवाइट किया। बादशाह उससे कहता है कि क्या वह उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट को दिखा सकता है, जो सदियों पहले मर चुका था। ये एक व्यक्ति है। फॉस्टस अपने काले जादू से वहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक इमेज प्रकट करता है। वहाँ उनके बीच सब उसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कि दंग हो जाते हैं और फॉस्टस से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन तभी एक नाइट यानी कि योद्धा फॉस्टस को उसके काले जादू के लिए क्रिटिसाइज करता है और इसे इमोरल कहता है, यानी कि अनैतिक कहता है। इसके जवाब में फॉस्टस उसे नाइट की सिर पर 12 सींगे वाले सींग उगा देता है, उसको ये जवाब देने के लिए। दूसरी ओर रॉबिन ने भी वैगनर की तरह जादू के कुछ ट्रिक्स सीख लिए थे। वह अपने दोस्त रैफ के साथ मिलकर तरह तरह की हास्यास्पद हरकतें करने लगता था। एक दिन उन्होंने जादू से मेफिस्टोफेलिस को पशुओं के बाड़े में बुलाया, लेकिन उसने उन्हें बहुत डांटा कि ऐसी हरकतें ना करें, वरना उन दोनों को जानवर बना देगा। यह कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ लेखक का उद्देश्य यह दिखाना था कि अनपढ़ लोगों को भी काला जादू सीख सकते हैं। इसके लिए कभी किसी को बहुत बड़ा स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि फॉस्टर को लगता था। दूसरी ओर फॉस्टस अपनी यात्रा जारी रखता है। एक दिन वह एक आदमी को अपना घोड़ा बेचता है, लेकिन जब वह आदमी घोड़े पर सवार होकर एक नदी पार कर रहा होता है तो वह घोड़ा तिनकों के गट्ठर में बदल जाता है और नदी में बहने लगता है। इस तरह फॉस्टर धोखे से पैसे भी कमा रहा था। एक दिन फॉस्टस को वान हॉल के डूक ने अपने दरबार में आमंत्रित किया। वहाँ उसने बहुत से जादू के करतब दिखाए और डूक ने उसे बहुत सा धन दिया। तभी वहाँ वह आदमी आ जाता है जिसे फॉस्टस ने घोड़ा बेचा था। उसके साथ कुछ और भी लोग आए थे जिन्हें फॉस्टस ने ठगा था, ऐसे उसकी जादुई ट्रिक से। सबने फॉस्टस पर ठगने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसने उन पर जादू टोना कर दिया और वे सभी चुपचाप हो गए। इसी तरह फॉस्टस के 23 साल बीत गए और लूसीफर के साथ डील का 24 ईयर्स शुरू हो गया, जो उसने वचन दिया था वो। एक दिन फॉस्टस स्कॉलर के एक ग्रुप के सामने अपने काले जादू का प्रदर्शन कर रहा था। उसने विश्व विख्यात सुंदरी हेलन ऑफ ट्रॉय को वहाँ बुलाया, जो मर चुकी थी। सब लोग उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन तभी एक बूढ़े ने
फोस्टस को इस तरह के काम करने के लिए कहा और कहा कि वह इसके लिए पश्चाताप करे, परंतु फोस्टस ने उसे वहाँ से भेज दिया। इसके बाद उसने स्कॉलर को लूसीफर के साथ हुई अपने दिल के बारे में बताया। यह सुनकर सब स्कॉलर भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि वे उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वह नरक जाने से बच सके। इसी तरह 24वें साल की आखिरी रात आ गई। फोस्टस को नरक की भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अब वह पश्चाताप और डर से भर उठा। वह ईश्वर के सामने दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आधी रात के वक्त कुछ भयानक डेविल्स यहाँ प्रकट हो गए और फोस्टस के शरीर को चीर फाड़ कर उसकी आत्मा को घसीटते हुए नरक में ले गए। उन्होंने उसकी चीखों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह कुछ स्कॉलर जब फोस्टस के घर आए तो देखा कि उसके शरीर के टुकड़े फर्श पर गिरे हुए हैं। उन्हें टुकड़ों को इकट्ठा करके डॉक्टर फोस्टस की जो फेन्यूर यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है उसका आयोजन करके फैसला किया कि और उसकी तैयारियों की जुट गए। तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और ये जो डॉक्टर फोस्टस की जो कहानी है ट्रेजिक, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।